चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, अपने खाने से ग्लूकोज लेते हैं और फिर ऊर्जा बनाते हैं। ये वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम लोग खाना खाते हैं, उससे ग्लूकोज निकलती है, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन मिलती है और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, ऊर्जा बना लेते हैं। ऊर्जा एनर्जी, वो एनर्जी जो आपको पूरा दिन चाहिए, जो आपको काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी चीज भी करनी है तो ऊर्जा चाहिए। किसी चीज को अगर एक जगह से उठा के एक जगह रखना है तो भी ऊर्जा चाहिए। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है तो हम किसी भी कार्य को कर ही नहीं पाएंगे। अब बात बनती है कि जैसे खाना बनाने के लिए आपको किसी एक पतीले की जरूरत पड़ती है, किसी एक बर्तन की जरूरत पड़ती है। आप हाथ में नहीं बना सकते, या हम सारी सब्जियों को एक जगह इकट्ठा करके रख दे तो वो सब्जियां बनके तो नहीं तैयार हो जाएंगी। इसी तरह से आप लोग जब अपना खाना खाते हो, खाने से जब ग्लूकोज निकलती है, सांस लेते हो, सांस से जब ऑक्सीजन मिलती है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं तो जाके मिलती होंगी ना, कहीं जाके मिलकर ही तो ऑक्सीजन बनाती होंगी। कहीं तो ऐसी कोई जगह होती होगी जहां पर ये जाकर मिलकर ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर क्या बना लेती होंगी, ऊर्जा। वो जगह के बारे में भी आज हम बात करेंगे। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितना ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है ना, उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। मैं ये बता ही नहीं सकती कि इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करोगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो बायो से, हमारे जीव विज्ञान से निकल के आते हैं, वो इस टॉपिक से तो जरूर आते हैं। तो इस टॉपिक को ना सिर्फ अपनी 10th क्लास के लिए ही करिएगा, इसको अपनी आगे की जो आपका एग्जाम्स होने वाले हैं, जो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स देने वाले हो, उन सबके लिए ही ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए फटाफट से अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी थी कि ग्लूकोज का क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। ग्लूकोज में हमें क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है और फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अब वो ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है वो हमें यहाँ पे देखना है। आइए चलिए बिल्कुल देरी किए हुए फटाफट से अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, सभी जीवों में ग्लाइकोसिस होती है, जिसमें ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलता है। ग्लाइकोसिस एक तरह की आपकी प्रणाली होती है जहां पे क्या होगा, ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलेगा। अब ये जो पाइरुवेट है ना, जैसे कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि हम लोग एक मिक्सचर बना रहे हैं, मिक्सचर मतलब एक मिश्रण बना रहे हैं जिसमें आपने दो चीजों को मिला दिया है। अब वो दो चीजें किन किन चीजों में टूटेंगी वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, नींबू पानी बनाना है, मैंने अपना पानी लिया, नींबू निचोड़ा, चीनी मिलाई, नमक डाला, तो एक मिश्रण तैयार हो गया ना। वो मिश्रण अब किस चीज में टूटेगा, वो मिश्रण क्या क्या काम करेगा वो देखना है। तो ये कह रहा है जो 3 कार्बन वाला यौगिक है, यह प्रक्रिया जीव द्रव्य में होती है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा था कि ये कहीं तो होता होगा ना, कोई तो बर्तन होता होगा शरीर में, कोई तो जगह होती होगी, तो कहाँ होता है, जीव द्रव्य में, कोशिकाओं में होता है ये, तो वहां पे होगा ही हमारी जो प्रक्रिया होगी। देखिए किस प्रकार से होता है, बहुत ईजी होने वाला है, आप बस ध्यान से देखते रहिए। देखिए, हमने ली ग्लूकोज, ग्लूकोज तो हमारे पास, मतलब हमने खाना खाया, खाने में हमारे शरीर ने क्या ले लिया, ग्लूकोज ले ली। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद रखना है C6H12O6, C6H12O6। ये चीज आप लिख के भी आ सकते हैं एग्जाम में कि आपके कार्बन के कितने अणु हैं, 6, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 12, आपके ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 6। ये चीज आप लिख के आएंगे। फिर उसके बाद ये होगी कहाँ, ये प्रोसेस कोशिका के द्रव्य में। ओके, आगे आते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी यहाँ पढ़ा, ग्लूकोज किस में टूटेगी, पाइरुवेट में। पाइरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन अणु होता है और उसमें क्या होती है, ऊर्जा। तो क्या क्या होता है आपका, 3 कार्बन अणु और ऊर्जा होती है, पाइरुवेट होता है। अब देखिए, मैंने यहाँ 3 उसमें तोड़ा हुआ है इसको, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो जीवों में अलग अलग प्रकार से यूज होता है ऑक्सीजन के साथ। अभी तो सिर्फ ग्लूकोज लिया है, लेकिन ऊर्जा बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। अब किस किस तरह से ये ग्लूकोज यूज होगा वो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए बहुत आसान होने वाला है, बस आप देखते जाइए, सुनते जाइए और समझते जाइए। देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति, ग्लूकोज तो है ही, हमने और क्या कर ली, ऑक्सीजन और ले ली। और जो हम कटोरा देने वाले ना हमारे शरीर में, जीव जंतु, इंसान, जानवर जो भी होंगे ना, इनमें जो हमारी कटोरी होगी जिसमें ग्लूकोज और हमारा क्या डलेगा, ऑक्सीजन डलेगा, इस कटोरी का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। दोबारा से बता देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर की वो जगह है, वो बर्तन है जहां पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में जाकर मिल सकती हैं। समझ में आया? पहले ग्लूकोज ली, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की क्या कर दी, उपस्थिति, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। और ऐड कहाँ करा है,
माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है कि इंसान के शरीर में, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा कहाँ बनती है, तो कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है तो क्या क्या चीजें निकलती हैं वो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल निकलता है, ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड आप जब सांस लेते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है ना, वो यहीं से निकलती है। और जल, पानी बच जाता है शरीर में, और ऊर्जा, एनर्जी रह जाती है हमारे शरीर में, जो हम काम करते हैं तब हमें चाहिए होती है। तो पहली प्रोसेस क्या हुई, ग्लूकोज लिया हमने और ऑक्सीजन ली, दोनों को माइटोकॉन्ड्रिया में मिला दिया, हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, जल मिला और हमें मिली ऊर्जा जो हमें चाहिए थी। आई होप ये वाला पार्ट तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट आया है या नहीं। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति का मतलब होता है एब्सेंट, मतलब ऑक्सीजन होगी ही नहीं। तो ऑक्सीजन किस में नहीं होती, ये तो था इंसानों के लिए, जो हमारे इंसान होते हैं, हमारे जानवर होते हैं, उनके लिए तो क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन हमारी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है ना, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये किस में होता है, यीस्ट में। यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। और जब इनको जरूरत नहीं होती है ना, तो अगर आप इससे ये कहोगे ना कि यीस्ट भाई ऑक्सीजन चाहिए, बोलेगा नहीं, नहीं चाहिए। आप कहोगे ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज तो ये ले लेगा। तो क्या मतलब है कि ग्लूकोज तो ये ले लेगा, ग्लूकोज तो इसको चाहिए, लेकिन आप कहोगे ऑक्सीजन लेगा, बोलेगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं चाहिए हमें। तो ईस्ट ऑक्सीजन नहीं लेता, क्या खा लेगा, ग्लूकोज तो खा लेगा। और जब ये ऐसा करता है ना तो इथेनॉल बनता है। इथेनॉल होता है शराब। अगर आपकी कोई चीज सड़ जाती है ना तो उसमें क्या आने लग जाती है, बदबू। और कैसे बदबू आने लग जाती है, शराब जैसी, तो उसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऊर्जा निकलती है। इसको थोड़ा सा वैसे समझाने की कोशिश करती हूँ। गुड़ देखा है ना आपने, गुड़ में अगर मतलब थोड़ा सा सड़ जाता है तो उसमें से बदबू आने लग जाती है, जैसे कि शराब की बदबू हो। तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया लग जाता है, और बैक्टीरिया जब सड़ाता है ना किसी चीज को तो वो बनाता है इथेनॉल। इथेनॉल में से शराब की सी बदबू आने लग जाती है। क्यों होता है ऐसा, जब कोई चीज है ना बिना ऑक्सीजन के सड़ती है तो वो हमेशा इथेनॉल बनाती है। इथेनॉल का मतलब शराब की बदबू देने लग जाती है। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई पर्सन है, कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, अगर उसने बहुत दिनों से ब्रश नहीं की है तो उसके दांतों पे क्या लग जाएगा, खाना। और खाने में क्या होती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज तो है दांत पे, बट क्या नहीं है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज क्या करती है, सड़ने लग जाती है। और सड़ेगी तो उसके मुंह में से कैसी बदबू आने लग जाएगी, शराब जैसी। यानी कि उसके मुंह में क्या इकट्ठा होने लग जाता है, इथेनॉल इकट्ठा होने लग जाता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति किसमें होती है, ईस्ट में। ईस्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को सड़ा देता है, और इतनी बुरी तरह सड़ा देता है कि उसमें से शराब जैसी बदबू आने लग जाती है। आई होप आपके ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ईस्ट जो होते हैं ना, जो बैक्टीरिया होता है, उनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं होती। वो क्या करते हैं, चीजों को सड़ा देते हैं। अगर आप किसी भी फ्रूट को, मान लीजिए कि आपके पास सेब था, आपने सेब को पन्नी में बंद किया और बंद करके रख दिया, बिल्कुल बांध के, अब उसमें ऑक्सीजन तो जा ही नहीं रहा। आप देखोगे कुछ टाइम के बाद सड़ गया, और सड़ के जो उसमें से स्मेल आती है, मतलब आप उसको बस फेंक दो, मतलब उसमें से ना शराब जैसी बदबू आने लग जाती है। दैट्स मीन कि उसमें बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, उसको सड़ा दिया है और इथेनॉल में बदल दिया है। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदल दिया, और इथेनॉल आपको क्या देती है, शराब जैसी बदबू। तो ये आपके समझ में आ ही गया होगा। उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा, ऊर्जा बनेगी, जो हम बनाते हैं, हम इंसान बनाते हैं। और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ईस्ट या बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको सड़ा देगा और इथेनॉल बना देगा। आई होप आपके ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का अभाव। अभाव का मतलब होता है कमी। अभाव का मतलब क्या होगा बच्चों, अभाव का मतलब होता है कमी। कि ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन होगी ही नहीं, लेकिन क्या हो जाएगी, उसकी कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की जो कमी होती है, अभाव होती है, वो कहाँ होती है, हमारी पेशीय कोशिका में। अभी कोशिका क्या होती है बताऊंगी, अभी रुक जाइए, सब्र रखिए थोड़ा सा। तो ये जो होता है ना, ये क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। अभी बताती हूँ कैसे।
ये जो ये काम होता है ना ऑक्सीजन के अभाव का, ये इंसानों में ही होता है। हमारी जो पेशियां होती है ना, मांसपेशियां, इनमें ही होता है हमारा ये। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, मान लीजिए टीचर ने आपसे कहा चलो हैंड्स अप कर लो, अपना हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, बहुत देर हो जाती है और हाथ में दर्द होने लग जाता है। इसका मतलब आपके शरीर के उस भाग में जहां दर्द हो रहा है वहां ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और जहां पे भी ऑक्सीजन की कमी होती है ना वहां लैक्टिक अम्ल बन जाता है। देखिए, अगर ऑक्सीजन होगी ही नहीं तो बनेगा इथेनॉल, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो बनेगा आपका सॉरी लैक्टिक अम्ल। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा कई बार ना काफी लोगों को ऐसे अपने रात को हाथ ऐसे करके सोने की आदत होती है, मतलब वो हाथ कोई पिलो बना लेते हैं, अपना तकिया बना लेते हैं और उस पर ऐसे करके सो जाते हैं, और जब सुबह उठते हैं ना तो उनके इस हाथ में बड़ा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मांसपेशियों को यहाँ दबा लिया, वहां पे ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच ही नहीं पा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो सीधी सी बात है वहां क्या जम जाएगा, लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल ना बड़ा दर्द करता है भाई। शरीर के जिस भाग में दर्द होने लग जाए समझ लीजिए लैक्टिक अम्ल जम चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आप है ना पैर मोड़ के चेयर पे बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं, जैसे ही खड़े हुए बड़ा दर्द होता है। क्यों हुआ दर्द? कि जब आपने पैर को ऐसे मोड़ा होगा ना तो वहां पे ऑक्सीजन की क्या हो गई होगी, कमी, और ऑक्सीजन की कमी से कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल, जो कि भाई समस्या को निमंत्रण है, आपके दर्द तो होगा ही होगा। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं कि लैक्टिक अम्ल कहाँ जमेगा, जहां आपके ऑक्सीजन का क्या होता है, अभाव। और ये सब कहाँ होता है, हमारी मांसपेशियों में, यानी कि हमारे शरीर में मांसपेशियों में। समझ में आया आपके? आई होप आपके ये सारा सिस्टम समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से आप ग्लूकोज का क्या कर सकते हैं इस्तेमाल। ग्लूकोज तो होगा ही होगा सबके पास, लेकिन किसी के पास ऑक्सीजन होगी, किसी के पास नहीं होगी, किसी के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ये तीन आपके क्या थे, टाइप थे, जो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बताइएगा जरूर आपके ये चीज समझ में आई या नहीं आई, मेरा तरीका आपके समझ में आया या नहीं आया, पसंद आया कि नहीं आया, सारी चीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बहुत वेट करती रहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि आपके समझ में आया है या नहीं। चलिए, जो ये चीजें मैंने आपको बताई है ना डिटेल में, इनको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करके थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इन्हीं के बारे में ही है ये तो मैंने डिटेल में बता दिया है, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। फिर हमारा जो श्वसन का जो टॉपिक था, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण था, वो हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए, वायवीय श्वसन, ये वायवीय श्वसन था जो हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति करवाई थी ना। वायु मतलब ऑक्सीजन, हवा, तो वायवीय मतलब जिसमें ऑक्सीजन होगी। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 तथा H2O बनता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनेगा, CO2 और H2O बनेगा, और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मिलती है। बहुत ज्यादा ऊर्जा, भाई इंसान को तो ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए जानवर है, वो तो कहीं से भी खाना खा लेता है, इंसान को बेचारे को काम करना पड़ता है, फिर वो पैसे लेके आता है कमा के, फिर वो खाना खरीदता है, मतलब खाने का सामान खरीदता है, फिर आके खाना बनाता है, तब बेचारे को खाना मिलता है। तो उसको बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको क्या मिलती है, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। और ये सब कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ये जरूर याद रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका बर्तन है जहाँ पे आपकी क्या बनती है, ऊर्जा, और किस किस से बनेगी, ऑक्सीजन से और ग्लूकोज से। अगला है आपका अवायवीय श्वसन। अवायवीय का मतलब होता है कि वहां पे वायु नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ईस्ट में होता है, बता चुकी हूं मैं, या तो ईस्ट होगा या बैक्टीरिया। पायरुवेट एथेनॉल बना देता है और CO2 में बदल जाता है। कुछ मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है, भाई ऊर्जा तो ईस्ट और बैक्टीरिया को भी चाहिए, वो भी हैं, कुछ तो जीव है ही बेचारे, तो कुछ तो ऊर्जा उनको भी चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बना लेते हैं। लास्ट एंड थर्ड है आपका ऑक्सीजन की कमी, सबसे ज्यादा दर्द देने वाला। क्या बोलता है ये, जब हम व्यायाम करते हैं या दौड़ लगाते हैं तो मांसपेशियों में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। भाई हम लोग दौड़ने गए तो देखा कि पैरों में ना भारी भारी हो जाता है, बड़ा दर्द होता है। यानी कि जब आप भाग रहे थे, तो अब जब हम भागते हैं ना तो ऑक्सीजन अच्छे से ले नहीं पाते, क्योंकि ध्यान तो भागने में रहता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो शरीर में क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक अम्ल बनने लग जाता है, और लैक्टिक अम्ल क्या करता है, बड़ा दर्द करता है भाई। तो लैक्टिक अम्ल कैसे बनता है, जब आपके शरीर में मांसपेशियों में किसकी कमी हो जाती है, आपकी
ऑक्सीजन की। तो ये हो गया आपकी ऑक्सीजन की कमी का ही एक पार्ट। आई होप आपके ये तीनों बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जीवों में, फिर उसके बाद आपका ईस्ट में, फिर उसके बाद आपका मांसपेशियों में। यह हमारा श्वसन का पार्ट खत्म हो गया। देखिए कहाँ श्वसन शुरू किया था और कहाँ ऊर्जा बना दी हमने, पता भी नहीं लगा और सबको ऊर्जा दे दी। किस किस को दी ऊर्जा हमने? जीव जंतुओं को, इंसानों को दे दी, फिर हमने ईस्ट और बैक्टीरिया को दे दी, फिर हमने मांसपेशियों को दे दी, सबको ऊर्जा दे दी। किन किन चीजों से? दो चीजों से, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से। दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, और ग्लूकोज का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। आई होप ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइड में बेल आइकन आएगा, उसको भी जरूर दबाइएगा, ताकि मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो दूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और मुझे कमेंट करके तो जरूर ही बताइएगा कि जो टॉपिक मैंने आपको कराया है, समझाया है, वो कैसा लगा है, या फिर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से बताया जाए, या फिर कोई और तरीका अपनाया जाए, तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो जरूर देखिएगा, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।